पूर्ण वाक्येन उत्तर। प्रश्न संख्या पूर्ण वाक्येन उत्तर। ठीक है, हमको इन प्रश्नों का उत्तर जो है वो पूर्ण वाक्य में देना है। ठीक है, तो कहता है हमारा कौ स्वगृहं रचयितुम अचिंतयताम। कौन दोनों अपने घर बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए चिंतित थे। कौन कौन थे? चिड़िया और कौवा। तो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? काकः चटकाच स्वगृहं रचयितुम अचिंतयताम। ठीक है, कौ स्वगृहं रचयितुम अचिंतयताम काकः चटकाच स्वगृहं रचयितुम अचिंतयताम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। तापेन कस्या गृहं द्रवीभूतम। गर्मी से, बहुत तेज धूप के ताप के कारण जो है किसका घर जो है वो पिघल गया था। तो इसमें लिखा है तापेन चटकायाः गृहं द्रवीभूतम्। अर्थात ताप के कारण जो है चिड़िया का घर जो है वह पिघल गया। तापेन चटका या गृहं द्रवीभूतम्। अगला है काकः कीदृशः आसीत्। तो कौवा किस प्रकार का था? कौवे का स्वभाव कैसा था? तो कहता है काकः, तो हमारे पाठ में आया है कि काकः गर्वितः गर्वित था, घमंडी था, निर्दयः च, और इसको डबल किया, निर्दयः है। अब जो आंसर है ना इसकी लास्ट डिजिट इसको डबल कर दिया, ऐड कर दिया, तो इसकी लास्ट डिजिट निर्दयः च डबल कर दिया। आसीत्। काकः गर्वितः निर्दयः च आसीत्। कौवा घमंडी और निर्दयी था, आततायी था। अगला प्रश्न है, कहता है वर्षाया धारासारै किम अभवत्। मूसलाधार वर्षा के कारण, वर्षाया धारासारै किम अभवत्, मूसलाधार वर्षा होने के कारण क्या हुआ, क्या घटना? वर्षाया धारासारै क्या हुआ? वर्षाया धारासारै, तो हमारे पाठ्य पुस्तक में बताया है काकस्य मृत्तिका काकस्य नीडम गलितम नष्टम च। मृत्तिका नीडम गलितम नीडम गलितम नष्टम च और अभवत्। ओके, कहता है बहुत जोरदार जो मूसलाधार बरसात होने के कारण वर्षाया धारासारै काकस्य मृत्तिकया, कौवे का जो मिट्टी का घर था, नीड था, वह गल गया और नष्ट हो गया। लज्जित है काके किम अकरोत्, लज्जित जो कौवा था उसने क्या किया? तो
पुत्र। लज्जित है, काके है, क्या किया, चटकाम, चटकाम, क्षमा, प्रार्थनाम है करो, प्रार्थनाम है करो। ठीक है, लज्जित और शर्मिंदा जो है कौवा था, उसने चिड़िया से क्षमा प्रार्थना की, यानी कि जो है उसने चिड़िया से जो है अपने किए हुए पर पश्चाताप करते हुए क्षमा मांगी। ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लीजिए। पूर्ण वाक्यों के प्रश्न जो है, कौ स्वगृहम रचयितुम अचिंत्यताम। कौ मीन्स द्विवचन के अंदर दिया हुआ है, तो कौन दोनों जो है वह अपना घर बनाने के लिए, रचना बनकर करने के लिए सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। तो काके चटका चय स्वगृहम रचितुम अचिंत्यताम। कौवा और वह चिड़िया जो है वह अपना घर बनाने के लिए विचार कर रहे थे या चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे। अगला प्रश्न है, तापेन कस्या गृहम द्रवीभूतम। ताप के कारण, बहुत ज्यादा धूप के कारण, गर्मी के कारण जो है किसका घर जो है द्रवीभूत हो गया, गल गया या पिघल गया, नष्ट हो गया। तो कहता है तापेन चटका या गृहम द्रवीभूतम। ताप के कारण चिड़िया का घर जो है वह गल गया या पिघल गया। क्यों? क्योंकि चिड़िया का घर किसका बना हुआ था, मोम का बना हुआ था, और मोम के ऊपर जैसे ही धूप पड़ती है तो वह पिघलना शुरू हो जाता है। काके कीदृशे आसीत। कौवा जो है वह कैसा था, काके कीदृशे आसीत, तो काके गर्वित है निर्दय च आसीत। कौवा बहुत ही घमंडी और निर्दय स्वभाव वाला था। ठीक है, वर्षाया धारासारई किम अभवत। मूसलाधार बरसात होने के कारण क्या हुआ, तो वर्षाया धारासारई काकस्य मृत्तिका नीडम गलितम नष्टम च अभवत। और कहता है कि बहुत तेज बरसात होने के कारण जो है उसका काकस्य कौवे का मिट्टी का जो घर था वह नीड जो था वह गलितम गल गया या पिघल गया पानी के कारण, बहुत ज्यादा पानी पड़ने के कारण, और नष्ट हो गया। ठीक है, फिर कहता है लज्जित है काके किम अकरोत। वह जो कौवा जो था वो बहुत लज्जित हुआ अपने किए हुए पर, अपने घृणित कार्य के ऊपर, और फिर कहता है कि उसने पश्चाताप के बतौर जो है फिर उसने क्या किया। तो कहता है लज्जित है काके चटकाम क्षमा प्रार्थनाम अकरोत। लज्जित और जो है परेशान हुए कौवा जो है वह चिड़िया से क्षमा प्रार्थना करता है, यानी कि क्षमा मांगता है। ये पूर्ण वाक्य के प्रश्न थे। क्या है अगला प्रश्न है, उचित विभक्ति पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित पद से जो यहाँ पर दिया हुआ है उसमें रिक्त स्थान में भर करके और वाक्य को पूरा करना है। इसमें दिया हुआ है अत्र कपोतौ वस्त एतत्, और द्वितीय विभक्ति पूछा है नीडम अस्ति। तो द्वितीय विभक्ति के अंदर जो है द्वितीय विभक्ति पूछा गया है, तो रिक्त स्थान में हमको ऐसा पद भरना है द्वितीय विभक्ति का, तो जो उससे जो है द्विवचन का पद आ जाए। तो द्वयो, द्वयो, ग्रीष्मे द्वयो सरोवर है शुष्क अभवत्। अगला अगला है उचित विभक्ति पदई रिक्त स्थानानि पूर्यते। अत्र कपोतौ वस्त एतत् रिक्त स्थान नीडम अस्ति द्वि द्वयो, यहां पर आ जाएगा द्वयो शब्द आ जाएगा। ठीक है, द्वयो नीडम अस्ति, और जो है यहाँ पर विसर्ग। अत्र कपोतौ वस्त एतत् द्वयो नीडम अस्ति। फिर है ग्रीष्मे सरोवर है शुष्क अभवत्, और ब्रैकेट में क्या है आगत, तो ग्रीष्मे आगते, ग्रीष्म ऋतु के आने पर सरोवर जो है वह
सूख जाता है। फिर माता शिशुम पालयति, माता शिशुम पालयति स्नेहे, तो माता शिशु को कैसे पालती है? स्नेहेन, प्रेम पूर्वक उसका पालन करती है। फिर है कृपया स्व पुस्तकम यच्छतु, और इसके अंदर दिया हुआ है अस्मद मह्यम, मुझको, मह्यम स्व पुस्तकम यच्छतु, कृपया मुझे आप अपनी पुस्तक दो। अहम स्व मंजूषाम अरचयम काष्ठे, क्या दिया हुआ है? काष्ठे। धिक देशस्य, और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? शत्रु, तो धिक देशस्य शत्रु, देश के शत्रुओं को धिक्कार है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, पदानाम उपसर्गम धातु प्रत्ययम च पृथक पृथक गुरु। ये पद दिए हुए हैं, इनके अंदर हमको धातु को, उपसर्ग को, प्रत्यय को, तीनों को जो है यहाँ पर अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, ठीक है। हमारा है रचयितुम, तो इसके अंदर रच धातु, रचयितुम रच धातु और तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय, रचयितुम रच धातु और तुमुन प्रत्यय। फिर है प्राप्य, प्र उपसर्ग है इसके अंदर, प्र उपसर्ग, आप धातु और ल्यप प्रत्यय। ठीक है, प्र, आप और ल्यप। अगला है दृष्टवा, दृष्टवा में धातु कौन सी है? दृश धातु और त्वा प्रत्यय, तत्वा प्रत्यय। ठीक है, त्वा प्रत्यय। फिर है कृत्वा, कृत्वा में कौन सी धातु है? क्री धातु, क्री धातु और कत्वा प्रत्यय। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो है इसके अंदर एक ही पद के अंदर प्र जो है उपसर्ग आया था और धातु प्रत्यय जो है अलग अलग पृथक पृथक करके यहां पर लिखती है। अगला प्रश्न है, वाक्य रचना करनी है हमको। पहला है मह्यम। ठीक है, एतत् पुस्तकम, एतत् पुस्तकम वाक्य रचना। मह्यम एतत् पुस्तकम मह्यम यच्छतु। नंबर 2। अगला है तस्यै भोजनम। तस्यै बालायै अस्ति। भोजन जो है उस बालिका के लिए है। फिर है तव एतानी चित्राणि तव कृते, एतानि चित्राणि तव कृते सन्ति। ये सब चित्र जो हैं तुम्हारे लिए ही हैं। अगला है मम। सा मम मातामही अस्ति। सा मम मातामही अस्ति।
फिर अगला है, कहता है सा मम माता मही अस्ति। सा किमर्थम तूष्णीम उपविशति। सा किमर्थम तूष्णीम अस्ति। अगला शब्द है सा किम अर्थम तूष्णीम अस्ति। ठीक है, अगला है माम, शिक्षक है माम क्या करता है, माम संस्कृतम पाठयति। संस्कृतम पाठयति, शिक्षक जो है मुझे संस्कृत पढ़ाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कहता है विशेषण पदानाम विशेष पदानी पाठात् चित्वा लिखत। शब्द दिया हुआ है प्रश्न संख्या 8। शब्द दिया हुआ है निर्दय। विशेषण पदानाम विशेष्य पदानी पाठात् चित्वा लिखत। चित्वा लिखत। ठीक है, पाठ से चुन करके लिखना है। कहता है निर्दय। निर्दय तो निर्दय है, इसके अंदर कौन होता है, काके। निर्दय काके, ये क्या हो गया, विशेष। विशेष हो गए ये। ठीक है, और आपदग्रस्तम, आपदग्रस्तम, तो आपदग्रस्त जो है कौन हुए, आपदग्रस्तम काकम। ठीक है, अगला पद है दृढ़तरम। दृढ़तरम तो दृढ़तरम क्या थे, नीडम, घोंसला। कब, मोम का, जब बरसात आती है तब दृढ़ बन जाता है। खिन्ना, खिन्ना कौन हुई, चटका। खिन्ना चटका। ऐसा, ऐसा किसके लिए आया था, स्त्रीलिंग में चटका के लिए, ऐसा चटका। ठीक है, अगला प्रश्न है संस्कृतेन अनुवादम कुरु। क्या, नो। कहता है संस्कृतेन अनुवादम कुरु। संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। पहला है एक मोर और एक कौवा वहां रहते थे। एक है मयूर है, काके है चय तत्र। एक है मयूर, एक है काके चय तत्र अवसताम। एक कौवा और एक मोर वहां पर रहते थे। अगला है मोर घमंडी था और कौवा परोपकारी था। मयूर है गर्वित है, काके चय, मयूर है गर्वित है, परम काके, या एक मिनट, परम
काकः, कौवा कैसा था? परोपकारी, परोपकारी आसीत्। ठीक है, मयूरः गर्वितः परम काकः परोपकारी आसीत्। ठीक है, अगला है, कहता है हम सब सर्दी से परेशान हैं, वयम सर्वे शीतेन व्याकुलः, शीतेन व्याकुला, इसमें बहुवचन, इसमें वयम सर्वे शीतेन व्याकुला, इसमें मुझे 2 दिन का समय दो, मह्यम दिन द्वयस्य समय यच्छतु, मुझे 2 दिन का समय दो। फिर है यच्छ, यत्र, यह पात्र टूट गया है, एतत् पात्रम टूट गया है, भग्नम अस्ति। इस प्रकार से जो है ये हमारा जो है प्रश्न 9वां कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।